तो व्हाट इज राइट प्लानिंग, यहाँ सोचना है। एक बार 7 अंधे चले हाथी देखने। कौन गया? 7 अंधे पहुंच गए, बोला क्या? बोला हाथी का ज्ञान लेंगे। तो हाथी वाला जो महंत था, कहाँ गया महंत बाबू? हाँ, तो उनका हाथी था, हाथी को पेड़ में बांध दिए, बोला आओ हाँ अंधे लोग हाथी देखो क्या होता है। एक अंधा पहुंच गया, वो तो अंधा ऐसे ही देखेगा ना, अबे तो दीवाल लग रहा है। दूसरा जाके सूंड को पकड़ा, बोला ये तो खंबा लग रहा है। तीसरा जाके हाथी का पूंछ पकड़ लिया, साबल लग रहा है। चौथा जाके हाथी का पैर पकड़ लिया, बोला अरे हाथी माने गोल खंबा। पांचवा चढ़ के हाथी का कान पकड़ लिया, बोला हाथी माने कुला। समझ में आया? सबको इंटरव्यू लिया गया, हाथी माने क्या? बोला कुला। तीसरे को हाथी माने क्या? साबल। चौथा बोलता है हाथी माने नहीं जानते हो, खंबा। सातवां बोलते हैं हाथी माने दीवाल, प्लेन ऐसा। अब मार झगड़ा सबका, तुम नहीं जानता है, हम ज्यादा पंडित, तुम कुछ नहीं जानता है, हम जानता है, हम तो देखा है खुद, हाथ पकड़ के ऐसा चेक किया, पूरा दीवाल था। समझ में आ रहा है? झगड़ा इतना कि मारपीट हो के ये उसका बाल नोच ले, उसका नाक ताड़ ले, उसका चाक काट ले एकदम। तब गुरुजी पहुंचे, रुको क्या हुआ? नहीं ये जानता नहीं है, हम बता रहे हैं, मैं खुद हाथी पकड़ के आया हूँ, हाथी का भी पकड़ के आया हूँ, देख के भी आया हूँ, और बोल रहा है हाथी ये। जब हम जानते प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बोला रुको सब बैठो एक साथ, तुम बोलो क्या? बोला अच्छा हाथी माने दीवाल। तुम क्या बोला? बोला हाथी माने सावल। तुम क्या बोला? हाथी माने। सबको मिला दो और सब सच बोल रहे हैं, तब इजिकल टू हाथी नहीं है, हैं? सब मिलाने के बाद भी हाथी वो नहीं है, तो बेटा तुम प्लानिंग नहीं कर सकता यहाँ। प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? जब आप प्लानिंग करते हो, पहला चीज दूरदृष्टि। अगर 10,000 जनसंख्या आपके पास है और आप गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट देके 10,000 चाहे 20,000 चाहे 30,000 का भी टांकी बना लिया, तो भी प्रोजेक्ट फेल्योर है। आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्या? टंकी को जब बनाएंगे, वो टंकी बनने के लिए कितना साल लगेगा, कितना दिन लगेगा बताओ? एक पानी टंकी कंक्रीट का बनाओगे ना, और 10,000 आदमी के लिए बनेगा तो छोटा तो नहीं बनेगा ना। कितना टाइम लगेगा? 1 साल या 2 साल। 1 साल या 2 साल। तब 10,000 आदमी का जनसंख्या 2 साल के बाद कितना बड़ा होगा? 15,000। तो 15,000 2 साल के बाद आदमी बढ़ गए होंगे। तुम टंकी 10,000 का बनाया चाहे 15,000 का बनाया, अगला फिर दूसरा साल कितना जनसंख्या बढ़ेंगे? तो वो पानी टंकी का टारगेट कैपेसिटी आने वाला 50 से 100 साल के लिए, सीमेंट कंक्रीट का ड्यूरेशन 50 साल, तो 50 साल तक सस्टेनेबल लोगों तक कंप्लीटली पानी मिले, तो मेरे को कितना बड़ा टारगेट लेके टंकी बनाना पड़ेगा? मैं एस्टिमेट करूंगा कि इतना साल में इतना साल में इतना साल में मुझे अभी अगर 10,000 जनसंख्या है, 1,00,000 आदमी बाइज्जत पानी पी पाए तीनों टाइम, उसी हिसाब में टंकी अगर मैं प्लॉट करूंगा, तो फिर जनता बीच में आके फिर नहीं बोलेगा जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमारा मांग पूरी करो, पानी टंकी जल्दी भरो। वो नहीं करना पड़ेगा। तो तब जाके आपका प्लानिंग क्या होगा? सस्टेनेबल, लॉन्ग ड्यूरेशन चलने वाला एक करेक्ट प्लानिंग बनेगा। नहीं 10,000 है, 10,000 का टांकी बनाओ, बनते आदमी 15,000 हो गया, 15,000 हो गया, तो फिर लाठी तमंचा निकल के रेड्डी, तुमको पानी मिला हमको नहीं, तुम्हारे घर में टैप पहुंच रहा है हमारे घर में पानी नहीं, लगा एक ठो इलेक्ट्रिक पंप, खींचो सारा पानी तुम्हारे घर में। फेलियर प्लानिंग हुआ ना। यही हो रहा है हम सब लोगों के साथ। निकला कहां? बोला मीटिंग प्रोग्राम, जाके सबको समझाएंगे। कौन कौन जर्सी गाय रखा है, देसी रखो। कौन कौन रासायनिक खाद चाष कर रहा है, ऑर्गेनिक करो।
कौन कौन विदेशी बीज कर रहा है, सब देसी बीज लगाओ। लगा तो देगा, दूसरा बार जब तुम घर में जाएगा तो डंडा लेके तेरे पास पहुंचे, ठीक है, डंडा लेके पहुंचे, कहाँ है था बे, इधर आ, दूसरा बर्बाद कर बे, तुम बिना फालतू का दिमाग खराब, बिना फालतू का खराब करने आया। तो बाप पूरी वाला है ना, चलेगा इसीलिए। हाँ, नहीं इधर तो इसीलिए पहले क्या करना है वो समझो। इसीलिए तो बोला कि देखो आज तुम अकेले 30 मार खा तो नहीं है, तुमसे पहले ये नौटंकी चालू हुआ मंगल पांडे के पीरियड से, 1857 से। मंगल पांडे, लग्न में मंगल, मांगलिक लड़का निकला, मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, डेस कर देंगे, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं। गाय का चर्बी खिलाता है। क्या हुआ रिजल्ट? थोड़ा क्रांति हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट तो मुर्गी दिया अंडा, खाया उसका मालिक, नाम हुआ कंपनी का। समझो। और अब भी चलो, उनका टाइम में बेचारे लोगों का पास जितना नॉलेज था उतना किया। आज हम इतना पहुंचा हुआ आदमी भी वही गलती करेंगे, हड़बड़ा के चलो जल्दी कर देंगे, परिणाम क्या होगा? रुक जा, थोड़ा बैकफुट में आ। निकला गांव गांव, घर घर, चारों तरफ प्रचार कर देंगे, कैसेट बना देंगे, सीडी बना देंगे, यूट्यूब में छोड़ देंगे। फाइनल क्या हुआ? मार रूम के अंदर नाइट्रोस ऑक्साइड दे, एक बोतल भर दो, खत्म हो जाए, लेटरिन से निकल ही नहीं पाएगा। और तो देश का जब महान कल्याण होने वाला था, हुआ क्या? नहीं हुआ ना, गलती हो गया ना। वही गलती फिर हम लोग दोबारा दोहराए जाएं क्या? नहीं ना। तो क्या करना, हमें फोकस करना है एक मॉडल गुरुकुल का। और गुरुकुल में डबल लाइन का काम होगा, एक परमानेंट छात्र भी आपके अध्ययन करेंगे, दूसरा क्या बोला था, कैंप्स रेगुलर चलेगा। क्यों कैंप चलेगा? वही पुराना पाठ और आलोचना थोड़ा चलते हैं। महानदी में मैं घूम रहा था, पॉकेट में मेरा फिटकरी था, बाबा निकला, बाबा आके बोल रहा है क्या साफ पानी पिलाना चाहते हो? तो क्या करोगे? फिटकरी को लेके महानदी में फेंक दोगे तो सारे लोग साफ पानी पिएंगे क्या? आपके पास फिटकरी है और आपका दिमाग में आया कि देश सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे, समाज सेवा करेंगे, और फिटकरी को उठाओ, लोग को तो साफ पानी पिलाना है ना, नदी में फेंक दो। कितने आदमी साफ पानी पिएंगे? एक भी नहीं ना। और अगर साफ पानी पिलाना है तो नदी से एक बाल्टी पानी लाओ, फिटकरी को घोलो, देखा कि हाँ इतना घोला, फिर पॉकेट में डाल दो, अपना फिटकरी अपना पॉकेट में। 5 आदमी को बुलाओ, इधर आओ, एखाने आसो जल खेबे कि बोले खाबो, खाओ जल खाबे। हाँ। फिर उनको एक एक गिलास पानी पिला, बोला देख ये साफ पानी कैसा लगा, ठीक लगा ना? बोला हाँ। इसीलिए क्या बोला, लाओ शिविर में, मेरे पास फिटकरी है ना, बैग से निकालते, घो लेंगे, तुलसी चाय, पंचगव्य की पवित्रता से मानव देव बनाना है, पियो। 1 महीने के बाद कैसा लगा, पता तो नहीं, जा घर, जहर चढ़ेगा धीरे धीरे, अभी नहीं चढ़ेगा। ऐसा चढ़ेगा कि बिना फालतू का फोन लेके, हाँ तुमको कही थी आसिलो नहीं कहीं की शिविर में, ले उल्टा उसे गाली दे, संजय जी का। फिर कोई बोलेगा संजय जी खराब आदमी, उसका कैंप में मत जाओ, ठीक है। फिर भी आगे, लाख समझाने के बाद भी आगे, देखो कैसे आया, बोले पहले से फिटकरी पानी पिला दिया, माल मार दिया है, 2-2 पैक सबको पिला के छोड़ा हूँ, डस लिया। फिर कौन मना करे, फिर भी आएंगे। 100 आदमी मना करेगा, बोला ऐसा है तैसा है वैसा है, वो पीछे से गुगू करता है, वो पीछे से जलेबी छानता है, पीछे से उसका वो कॉलगेट निकलता है। फिर भी बोला ना, उसका चेहरा तो हम देखें, गोरा चिकना है, लंबा चौड़ा है, आता है, मजा आता है, क्या क्या बोलता है, हम हंसते रहते हैं पूरा क्लास भर। छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे, क्या हुआ, फिटकरी पिला के छोड़ें? तो वो काम करना है। अब दोबारा फिटकरी लेके फिर दौड़ रहा है, नदी में फेंक के आएंगे। पूरा कहानी खत्म, फिटकरी लेके फिर दौड़ा, फेंक के आएंगे। भाई मेरे, कोई गड्ढा में ऑलरेडी कूदा हुआ है, दारू पी रहा है, मरने वाला है, आचार्य संजय के पास आओगे तो बोलेगा, फटाक से 100 रुपया निकलेगा, बोला 2 बोतल फुल्ली वाला ओरिजिनल कड़ली माल दे के आ, पिला के आना,
सर ऐसा कैसे देश सेवा कल्याण कैसे होगा, कैसे होगा? जल्दी मर जाएगा तो धरती हल्का हो जाएगा। यार तुम समझते नहीं हो। यूरिया में खेती कर रहा है, 10 बोरा यूरिया खरीद के दे क्या? उसको नहीं समझाना गोबर का खेती करना है। जल्दी जल्दी कैंसर होके मरेंगे, तब गोमूत्र पीने तुम्हारे पास आएंगे। सार पंचगव्य बताओ, तब आएंगे। हो रहा है। मेरा खुद का वंश का बात कर रहा हूं। कल तक ना साला पगला कहां से आ गया, गाय मूत पिलाने के लिए दिमाग खराब हो गया है। कुकुर मूत पिलाता नहीं बे। मेरे ही बड़े लोग बोल रहे थे, जब मेरे ही वंश में उसका फूफा गया, उसका फूफी गई, उसका वो कैंसर में मार। यूट्यूब से कौन कौन देखने लगा, बोला अभी वो तो बापी पगला ठीक बोल रहा था, चलो उसी के पास। लगा फोन, अरे तुम ठीक बोल रहा था। मैं बोला अब मरो कटक। तब 5-7 आदमी घर में, ऐसा कैसे बोल रहा है मरो? बोला हाँ, कैंसर हैव नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। मरो। जब तुम्हारा घर 15 साल पहले जाके ये भारत परिवार बना रहा था, तब पागल बोल रहा था। अभी आ गया गोमूत्र लाओ, अभी मेरा गौशाला तो आउटसोर्सिंग कर दिया हूं। अभी तुम बोलेगा गाय से फटाफट मूत्र दे और पी लें और कैंसर से ठीक हो जाए, बिना गाय सेवा का। मेरा वो लक्ष्य नहीं था, तब किया था। अभी बोलता हूँ गाय का सेवा कर। जिस गाय को कुत्ता बना के भगा दिया था तुम अपने घर से, बाइज्जत पूजा करके पैर धो के ला, घर में रख, सेवा कर, फिर गोमूत्र पी। अब ये प्रोजेक्ट है, तब मैं सफल होऊंगा। उस समय मेरा वो टारगेट था कि कोई भी आए फ्री में गोमूत्र पियो, मो जीवन पछे नर के पड़ी था, जगत तो उद्धार पाऊ। अभी वो नहीं है। अभी तुम मर जा जल्दी, हम तेरे देशवासी नहीं, हम तेरे पीठ में चल के जाएं। अब फिटकरी लेके दौड़ा, कहाँ जा रहे? बोला नदी में फेंक के आते हैं। भाई अगर यही करना था तो फिर केव शिविर में क्यों बुलाया? यही तो देखना चाहता हूं कि कर क्या रहे हो। फिर वही कुत्ता का पूंछ पेड़ गया, शिविर में पाइप लगा के छोड़ा था, इस शिविर में खोलता हूं, फिर बैंड। तब फिर डॉक्टर साहब को बुलाया, सर्जरी करेगा, पाइप सीधा पूंछ में रॉड घुसा देगा। ध्यान दो, क्या क्यों यहाँ बुलाया? यहाँ इसलिए बोला कि बैठो। यहाँ क्यों लाया? क्या वहाँ जगह कम था? मस्त रूम, लाइट वाइट फैन, बढ़िया हवा, एकदम किचन में गया, खाना बनाया, टपक टपक। यहाँ तो पानी भी ढो, ये भी करो, वो भी करो, और फिर शिविर करो। यहाँ बैठो ना। तुम डिसीजन कहाँ लिया बोलो? फील्ड में बैठ के। मैं बोला था यहाँ बैठो और सोचो। जब भी मेरे दिमाग में काम में नहीं आता ना, तो मैं चला जाता हूँ गुरुकुल जंगल के अंदर। मेरे घर में क्यों जाते हो? कैसे काम नहीं है? बोला नहीं है, ठीक है, फिर भी जाके पेड़ के नीचे बैठेंगे। पेड़ बोलेगा क्या करना है। ये भूमि ऐसा भूमि नहीं है, याद रखना। ठीक है, आज शनि महादशा पड़ा है तो दारू बोतल दिखाई दे रहा है। यहाँ एक टुकड़ा लहसुन भी नहीं गिरा था। ये शनि का चक्कर है जिसके लिए हो गया। फिर शनि बाबा ठीक करने वाले हैं। देखो नहीं ठीक करते तो आप लोग को लाते क्या? यहाँ कोई संतोष तंती अकेले दिन भर और रात भर उतना दूर से पानी ला के मिट्टी का बाउंड्री कहीं ना कहीं देखो वहाँ पर है, बिना ईटा, 0 बजट फार्मिंग मॉडल प्रोजेक्ट बना रहा था, तब जाके इतना पेड़ खड़ा है। इतना पेड़ अगर तुम देख रहे हो ना, तुमसे बड़ा बड़ा पेड़ खड़े हैं, तो उसके पीछे रहस्य उस संतोष तंती का त्याग और तपस्या यहाँ पर है। प्रचंड धार्मिक व्यक्ति था। तंती जात होने के बावजूद, ST SC शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब होने के बावजूद जाप करेगा तो स्वयं माँ कालिया के खड़े होती थी। अकेले बलबूते मार्च अप्रैल का धूप में भार में वहाँ 1 किलोमीटर दूर से पानी ला के मिट्टी गोंद गोंद के खड़ा किया है। वो दिखाने यहाँ लाया हूँ, नहीं तो अफ्रीका भाग जाएगा। पैसा लाएंगे तो खेती करेंगे। वो मेरे को अफ्रीका से फ़ोन कर रहा है, पैसा इतना लाएंगे तो खेती करेंगे। यहाँ आचार्य संजय पट्टा है, सोन एक्सपीरियंस। तू इतना पैसा ला, इतना ट्रैक्टर खरीद दे, इतना JCB खरीद दे, इतना पावर टिलर खरीद दे, टन टन बीज और खाद दे दे, देखा नहीं है ना, फिर भी खेती नहीं होगा। खेती पैसा से नहीं होता, खेती ट्रैक्टर और बीज और खाद से नहीं होता, हृदय से और दिमाग से और ताकत से होता है। एक जगह में गढ़ने से होता है।
यहाँ का प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य था गुरुकुल, दूसरा किसी लक्ष्य में इतना पेड़ नहीं लगाया गया। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ेंगे, नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे, फुल फेज ऑक्सीजन लेके पढ़ेंगे, पेड़ के नीचे खाना बनेगा खाएंगे, ना कि सी फॉर जो लॉर्ड मैकले दिया था, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्लार्क, सी फॉर शिखर। वो तैयार था बोलने के लिए। तो यहां क्या करना है वो बताओ, प्लानिंग यहां का वाइज करो। यहां से 1 फुट बाहर चला गया, प्लानिंग फेल्योर है। मुझे उन लोगों का जरूरत होता तो मैं जा चुका होता, और आज नहीं 30 साल से दौड़ रहा हूं। उन कुत्तों का पूछ सीधा करते करते थक चुका हूं। जब मैं 30 साल से सीधा नहीं कर पाया, तुम बोलेगा अभी वहां रोड लगा देंगे, तो याद रखना कुत्ता का पूछ सीधा हुआ तो क्या होता है डॉक्टर साहब? पागल होता है, उल्टा तुम्हें दौड़ा के काटेगा। इसलिए सीधा करने के पीछे मत पड़ो, अपना पूंछ के तरफ देखो। हम बनेंगे देश बनेगा, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, हम अमीर होंगे देश अमीर होगा। फॉर्मूला इतना ही है। तुमको भेजा यहां, तुम क्या कर सकता है वो बोल। यहां तुम्हारे पास इतना मैन पावर पड़े हैं, फील्ड का आगे चले जाओ, गाय चर रहे हैं, इतना गोबर अगर सब बच्चे जाके लेंडे लेंडे गोबर लेके आएगा ना तो एक ट्रक हो जाएगा। बनाओ नवग्रह धूप, बनाओ अग्निहोत्र कंडा, बनाओ मोबाइल का स्टैंड। तुम प्लास्टिक का स्टैंड खरीदते हो, गोबर में स्टैंड बनाओ, मोबाइल स्टैंड बनाओ, पिरामिड बनाओ, गोबर में घर साफ करने वाला बड़ा क्या बोलते हैं उसको जो माताएं साफ करती हैं? फिनाइल। नहीं नहीं, वो डंडा लगा के जो इतना बड़ा था, हाँ मॉप, गोबर से बनाओ, बड़ा बड़ा डेस्क टाइप रहेगा उसमें। आजकल घर मट्टी का तो नहीं है, मार्बल मोजाइक और स्टाइल का है। एक बूंदा घर में गोबर नहीं गिर रहा है, उसको साफ करके देखो, वर्ल्ड का टॉप सफाई वाला एकदम केक बनेगा। इसलिए बोला वहां छोड़ो, यहां आओ। वो तुम्हें प्लानिंग करना है, मुझे नहीं बोलना है। आपको खाद बनाना सिखा दिया गया, आपको अग्निहोत्र कंडा बनाना सिखा दिया गया। ये नहीं बोल सकते हो नहीं सिखाया गया, वीडियो है मेरे पास। वहां गोबर पड़ के सड़ के कीड़े हो रहे हैं। कितने लोग बनाए भाई, इतना गोबर खराब हो जाएगा, बनाएंगे तो गुरुजी अच्छा बोलेंगे, हरि कृष्ण और ला देगा गोबर और बनाएंगे। पड़ा है ना, कीड़ा हो चुका है। वो एक्चुअली गुरुजी महादेव आने वाला था, उसको कौन विक्री? गोली मारो, उसके लिए थोड़ा सा रख दिया। गोली मारो। तुम्हारे पास जो है उसका कुछ नहीं बना पाया ना महाराज। गोबर का गोली बना के माला बना सकता है, ब्रेसलेट बना सकता है, गोबर का टिकली बना सकता है, कानफूल बना सकता है, यहाँ टिकली लगाने के लिए बना सकता है, गोबर का माला बना सकता है, गोबर का सुंदर सुंदर चूड़ी बनाया जा सकता है। बेस्ट। इतना गोबर में एक आदमी चाहेगा तो 10,000 रुपया का माल बना सकता है। अभी मार्केटिंग बिक्री का बात छोड़ दो, हम तो प्रोडक्शन में ही फेल हैं। तुम जिस गुरुकुल का बच्चा को 1 क्लास का 1,000 रुपया, 10 क्लास का 10,000 बोल रहे हो, वो तो तुम्हारा प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो हवा में कमाओगे। तुम कल गांव में जाएगा, गुरुकुल खोलेगा, तुम गांव वालों को भाषण मार देगा कि 1 क्लास का बच्चा 1,000 रुपया, 10 क्लास का 10,000, किस में? हवा में। हवा खाओ नहीं ना, वो हाथ खाली अभी भी है। और तुम यहां 15 आचार्य बैठे हो, उनके हाथ में अभी भी गोबर नहीं थमा पाए। सुबह से आया अभी तक इतना पत्ता जुगाड़ करके किसी पेड़ में नेडेब खाद बनना चालू हो चुका होता, हमें नहीं पता, इसीलिए नहीं किए। इतने एरिया में जितना डाल पत्ता देख रहे हो ना, घास, ये देख रहे हो ना, घास खरपतवार देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? इतना खाद अगर एक जगह में ला के किसी पेड़ के नीचे नडेब बना देते, नडेब खाद बना देंगे घिच घाच के ला के, अगला शिविर के लिए तो 30,000 रुपया रेडी हो जाएगा ना। अगला शिविर में जो लोग आएंगे, अभी तुमको मुड़ी खाना पड़ रहा है, उस समय काजू लाना के, काजू पिस्ता और बादाम और किशमिश सब ला के पानी के साथ सान के खाओ। मुड़ी जैसे काजू खाते ना, अभी मुड़ी खा रहे हो 8 रुपया 10 रुपया किलो वाला, उस समय 200 रुपये किलो वाला काजू खाते। 50 टका गुरुजी मुड़ी, हाँ 50 रुपया, ठीक है। अरे 50 रुपया अभी है, ओरिजिनली मुड़ी का कॉस्ट क्या है? ठीक है ना। तो मैं इसीलिए भेजा कि देख क्या है, वो आंख खोलो यहाँ पर आके,
वो कहीं नहीं हो सकता। बैठो यहाँ, नहीं कर सकते हो ना, यहाँ योग निद्रा करो। मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको आप काम कराओगे तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आमिर बन जाऊंगा, नहीं। पढ़ाया 10 साल से ऐसे ही, और 10 साल पढ़ जाएगा, क्या नुकसान है मेरा। लेकिन अगर कोई आदमी, यहाँ इतने सारे आए हैं, किसी का दिमाग ठनकेगा, अब आचार्य संजय का तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, यहाँ अगर हम बैठ जाएं तो ऐसे ही तो गिन दिया बेटा, 50 आम है, एक पेड़ अगर 1000 भी देता है तो मिनिमम 50,000 तो महीना। आंवला पेड़ 50 है, 1000 देता है तो 50,000, उधर से एक हो गया 1 लाख। नींबू 20-25-50 गछ है, अगर उसको एक्टिवेट कर देंगे, फल दिया तो वहाँ से 50,000, 1.5 लाख तो ऐसे ही है। फिर और क्या क्या है, बोला खाद बना देंगे, वहाँ से तो बोल रहे हैं चलो 3 लाख नहीं मिला, 10,000 तो मिल जाए, 1 लाख तो मिल जाएगा। तो कुल मिला के तो ऐसे ही मेरे को हो गया साल में 5 लाख करीब। तो हमको कहाँ नौकरी ढूंढने जाना है भाई। आचार्य जी बोला हाँ, कितना लेंगे, चलो 50-50 डन करो, इधर रहते हैं। कह रहा हूँ, करो बोल के नहीं कह रहा हूँ, तुम ऐसा नहीं। अभी तुम नया ज़मीन लेगा, पेड़ लगाएगा, इतना बड़ा होगा, छाए होगा, पत्ता गिरेगा, खाद बनाएगा, खेती करेगा, कितना नौटंकी है ना बाबू। हर एक पेड़ में देखो कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट लगा होगा, पीपली गछ लगा होगा, चेक कर लो कहीं, वो उधर सब होगा। पीपली मेडिसिनल प्लांट आम के पेड़ में चढ़ाया गया है। वो जो कमर दर्द वाला कौन था, चले गए। अच्छा वो क्या दादा की पत्ता बोल रहा था, नहीं जानते बोले आपका स्पाइन पेन के लिए कौन गछ से कौन पत्रटा हेड संगे दिलवाणी की दुटा पत्र से गछ उपरे अच्छी लौह पत्रटा आने के संगे पसारुणी पत्ता दिखा देना, बाद में बैठो, छोड़ दो, डिस्टर्ब हो जाएगा। वो पसारुणी देखो हर पूरा पेड़ में चढ़ा दिया, गिलोय चढ़ा दिया। मेडिसिनल फार्मिंग में देखो बहुत सारी जगह में गिलोय मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बड़ा जगह में अगर मेडिसिनल फार्मिंग हो गया, इतना बड़ा जगह में आपको सभी पेड़ में, और पीपली और काली मिर्च, देखियो वहाँ मेरे गुरुकुल में काली मिर्च का खेती किया हूँ, हर पेड़ में काली मिर्च चढ़ गया, हर पेड़ में पान का पत्ता चढ़ गया। तो आम का पेड़ साल में एक बार फल नहीं देगा, साल भर पैसा देगा। तो आप क्या सोच सकते हो उसके ऊपर, हमें क्या करना है। तीसरा ये बात करके आया कि बाबू लोग यहाँ पर हमको अभी 1 महीना जो रहेंगे, 1 महीना में क्या करेंगे, तो हर बच्चा को कम से कम 1,000 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया मिलेगा अपने ताकत के अनुसार। तुम शुरू से बॉयलर मुर्गी हॉल्स्टन जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन हो, कामचोर आलसी ठग राम सिंह हो तो अलग बात है, मेहनती हो, उठा फावड़ा लगा क्यारी बनाओ। तो वेजिटेबल भी तो हो जाता है ना पेड़ के नीचे। वो क्या होगा नहीं होगा रिसर्च करो, क्या होगा नहीं होगा रिसर्च करो। नहीं होगा समझ में आएगा कि नहीं होगा, होगा तो समझ में आएगा कि होगा। नहीं समझा, शुरू से किया ही नहीं है, आदत पहले से बना हुआ है ना। क्या है डाल दो। हमारा गुरुजी प्लानिंग था, अभी आप नहीं आता तो इधर कियारी बन गया होता ना ठीक है, मैं आप बन गया होता तो बहुत अच्छा बात है। मैं केवल आपको रीएक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक बहुत बढ़िया, क्योंकि आने वाला टाइम में वो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा। क्योंकि तो और ज्ञान और भी थोड़ा ज्ञान मैं कह रहा हूँ कि भाई फिटकरी लेके नदी की तरफ मत भागो। मैं जा रहा था, हाँ वही कह रहा हूँ तो ठीक है, मैं इतना ही कर। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा हूँ, जो प्लानिंग करोगे 10,000 के लिए नहीं, 1 लाख आदमी के लिए प्लानिंग। हाँ। क्योंकि ये शिविर आज हम वहाँ से दौड़ के आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक राइट रूम नहीं है। मैं बोला आप देखो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगला शिविर और वहाँ नहीं होगा, वहाँ शिविर होने से लॉस हो रहा है हम लोग। ठीक है, यहाँ शिविर अगर करते हैं तो सुबह उठा तो फावड़ा लेके जमीन पे, और ये चैलेंज कर सकते हैं अगला शिविर में जो भी आएगा, भाई तू 4 महीना शिविर में चल, 4 लाख रुपया लेके आएगा। चैलेंज है हमारा। अभी 1 महीना का शिविर कर रहे हैं, अगला शिविर 4 महीना का शिविर करेंगे और 4 लाख रुपया का टारगेट बनाएंगे। दुनिया पैसे का भाषा समझती है ना भाई, उसके सिवा तो कुछ भाषा नहीं समझता है। नहीं तो फिर कालिदास आके बोलेगा मुंह तो नौकरी चौकरी पैसा ढूंढ रहा था, कालिदास बोलेगा नहीं मिल रहा है, फिर चला मैं काली के पास, कालीघाट, फिर बुलाने से आएगा नहीं, तो लॉस होगा ना भाई उसमें। तो जो आ रहे हैं, अब सोचो ये बच्चे लोग आए, ये जाने का टाइम अगर 1,000 रुपया पॉकेट में भर के भी जाते हैं, दोबारा बुलाने का और आवश्यकता नहीं। चलो वहाँ
खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, साथ में 1000 रुपया दक्षिणा भी मिलेगा। और ये खाली उतना नहीं आएंगे, बाकी लोग बोले देख আমাকে টাকা 1000 টাকা মিলেছি, যাবো তুমি? अरे কোথায় রে? बोला वो এখানে है। सब पीछे पीछे दौड़ेगा। कब? जब हमें वो करके दिखाना पड़ेगा। मुझे भी पता है नहीं होगा, नहीं होगा। 1 महीना में मुझे नहीं, इसलिए नहीं होगा, विंटर सीजन है, ठंडा है, अभी तुम बीज डालोगे, अंकुरित होगा नहीं होगा, बहुत सारा बात है। उसको अंकुरित करने के लिए फिर प्लास्टिक का चादर खरीदना पड़ेगा, प्लास्टिक ढापोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, फिर जाके होगा। लेकिन नहीं हो या हो, तुम एक टारगेट पे तो पहुंच जाओ। ठंड के टाइम पे जो होता है जो होता है वो साग करेंगे, ये करेंगे। सीजन पार हो गया। इस समय अभी तरबूज का सीजन है, इस समय में जो लगता है, गेहूं का सीजन अभी एकदम टॉप चल रहा है, ये स्टार्टिंग हो गया। अभी जमीन प्रिपरेशन का गेहूं के लिए सबसे बढ़िया टाइम सीजन है। पालक हाँ, पालक हो सकता है, मेथी हो सकता है, धनिया हो सकता है, इस प्रकार का चीज। पालक तो अच्छा है। हाँ, नहीं हो तो सब जाएगा। लंबा होना है, हो जाओ। नहीं सर, आप नहीं बैठ पाते हो, ऐसा कोई नहीं है, आप लंबा हो जाओ। मेरा यहाँ सब फ्री है, ऐसा नहीं कि आप इधर बाबा बन के बैठा और गाली दे रहे हैं क्या कब खत्म करेगा। ठीक है, तो आप लंबा हो सकते हो, आपका खाली कान दिमाग दो, बाकी तो प्रैक्टिकली ये उधर जमीन है। भैया मैं गुस्सा दौड़ू तो क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ ईटा गिरा हुआ है लेकिन बाउंड्री टूटा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं बाउंड्री। नहीं करो, नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ थिंकिंग प्रोसेस किधर जाना चाहिए। क्योंकि अगला गुरुकुल का शिविर 100, क्योंकि यहाँ मेरा बाप तो नहीं आएगा शादी करने, यहाँ पर कोई तो मेरा जो, हालांकि मेरा पर्सनल नाम के होने के बावजूद भी यहाँ कोई क्लेम करने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्लेमर होता तो मैं बोलता कि हाँ आप करोगे और दूसरे लोग फ़ायदा ले लेंगे। नो, ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास एक रेडीमेड प्लॉट है, अभी आप कहीं जाके जगह खरीदो या दान में लो, बाउंड्री करो, कुआं खोदो, रेडीमेड कुआं है, बोरिंग भी रेडीमेड है, थोड़ा सा कागज जो है उसको 5-10 हज़ार खर्चा करने से, एक प्रेशर देने से साफ हो जाएगा, पानी बढ़िया निकलेगा। मैं इसके लिए बहुत मेहनत किया। एक बार यहाँ खोदा, देखना ब्राउन मट्टी गिरा हुआ है, 750 फुट भाग गया, एक बूंदा पानी नहीं निकला। 10 फुट उधर खोदा, 162 फुट में पानी निकला, लेकिन उस समय सन स्टार्ट हो रहा था शायद। नहीं 162। हाँ 162। आप इतने खोदे? हाँ 162 फुट में खोदा और जाके अंदर लोहा टूट के रह गया, ना आगे गया ना ऊपर गया। फिर मैं बोला इन चक्कर में छोड़ो, पूजा करो, पानी फिर वो सीख के आया, पानी कहाँ कितना नीचे में मट्टी में मिलता है, वो जाके तंत्र मंत्र सीखा, हार्डली 35-40 फुट में पानी निकल गया। नारियल जो डाउन होता था कि यूट्यूब में देखा, हाँ वो सीख के आके फिर यहाँ खोद दिया, पानी है अपने पास सफिशिएंट, चलेगा। और पूरा ऑर्गेनिक पानी है, बेस्ट पानी। यहाँ का पानी अभी तो झाड़ उड़ गिल के ख़राब हो गया है, यहाँ का पानी पियो, पानी पीने के बाद एक मिठास टाइप लगेगा, चमत्कारी पानी। तो ये जो ओवरऑल थिंकिंग है, हमें किसे ट्रेनिंग देने आया है? गांव वालों को नहीं। नदी का पानी हमें स्वीट नहीं करना है, ये पानी को कैसे मीठा करना है। ये ट्रेंड होके चले जाए ना, कल अपने जगह में खड़ा कर देंगे। ये सीख के चले जाए ना, कल अपने जगह में मॉडल खड़ा कर देंगे। क्योंकि यहाँ गुरुकुल आचार्य, ध्यान देना उधर मत देखो, क्या यहाँ आए क्यों हैं वो दिमाग में पहले होना चाहिए। जो तुम्हारा डायरी है ना, वो पहला पेज में यहाँ लिखना है गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण। अब यहाँ पर कोई बूढ़ा बूढ़ी ढेड़ा ढेड़ी मेंढा मेंढी रोग बीमार आ गया, भाई ऐसा प्लानिंग करो कि भागे जल्दी। यहाँ बीमार ठीक करने का शिविर नहीं है, हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। स्टील प्लांट बना, देखे हो ना, क्यों बना? स्टील बनाने के लिए। नहीं, अबर स्टील प्लांट पूरा चारों तरफ घूम लिया, स्टील प्लांट का पीछे चला गया, देखा कि प्लांट का पॉटी, प्लांट का गू, स्लाग, बड़ा बड़ा पर्वत गिरा हुआ है। तो क्या बोलता है, जानते हो सर स्टील प्लांट क्यों बनता है? ये स्लाग खोदने के लिए, स्लाग बनाने के लिए बनाया। इसलिए बनाया क्या? प्लांट हगेगा तो जितना कचरा माल गिरेगा, उधर गिरा है स्लाग डंपिंग यार्ड में, बहुत कचरा पूरा पर्वत जैसे गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्लांट बना था, स्लाग बनाएगा बोल के। हाँ, आप इंसान क्यों हो सर? बोला मेरा एक ही काम है सर, इधर खाएंगे और कोलगेट निकालेंगे। सुबह सुबह लोटा लेके जाएंगे, कोलगेट निकालेंगे। तुम मतलब क्या? बोला आई एम कोलगेट मेकिंग मशीन सर, येलो कोलगेट।
ये मैंने सोचा नहीं था। कोलगेट करता है रोज। ठीक है, खा के कोलगेट निकालो बस, और कुछ नहीं। तो तुम्हारा जिंदगी सब ठीक हुआ क्या? नहीं ना। और यहाँ 4 दिन से एक ही बात बोल रहे हैं, कर्मे जिए नरो कर्म एका तारो जीवो नरो मानो। सूत्र क्या बताया? तुम काम करेगा तो फल तुम्हें ही मिलेगा, आचार्य संजय नहीं खा सकता। तुम मिट्टी खोदेगा, बोले आचार्य संजय को मिल जाएगा, भूल जाओ। तुम कहीं भी रहे, कितना किलोमीटर दूर पे रहो, तुम्हारा कर्म का फल ढूंढ ढूंढ के तुम तक पहुंच जाएगा। और जितना ज्यादा जीरो कमाओगे ना जिंदगी में, जितना ज्यादा जीरो कमाओगे उतना ज्यादा करोड़पति अरबपति बनोगे। मेरा बाप बोलते बेकार का काम के चक्कर में पड़े हो, शून्य शून्य महाशून्य। करेक्ट, यही तो चाहता हूं। अगर तुम जिंदगी में 2 शून्य कमाया, जिस दिन वो 1 आ जाएगा उस दिन मात्र 100 होगा। और तुम अगर 5 शून्य कमाया है तो जिस दिन वो 1 आएगा तो लाख हो जाएगा। लेकिन तुम अगर 100 शून्य कमाया और इस दिन 1 आ जाएगा, ऐसे ही मैथमेटिक होता है। वो 1 कब आएगा? जब तुम्हारे पास 100 शून्य होगा। शून्य मीन्स बिना मतलब का काम। तुम जब तक वो मिट्टी को उखाड़ के नहीं फेंकोगे, अंदर से पानी नहीं निकलेगा। तुम जो विहितम व अभिहितम व कर्म के लिए आए हो, उन कर्मों को खत्म नहीं करोगे तो आगे चल के जो छुपा हुआ है अंदर पानी, छुपा हुआ है कोयले के खदान में हीरा, वो हीरा तक नहीं पहुंच सकते हो। फिर वही बोलोगे पैसा होगा तो काम होगा, पैसा नहीं है तो काम नहीं हुआ। और मैं क्या बोलूंगा? बेटा पैसा के पीछे मत भाग, काम कर, पैसा तेरे पीछे दौड़ेगा। मैं कहूंगा तू ट्रीटमेंट करते चल, तेरे ट्रीटमेंट में दम है, रोगी तेरे पीछे दौड़ेंगे। तू प्रोडक्ट बना, गोमूत्र और बट्टी और घनामृत जीवामृत, तेरे माल में अगर दम है, लोग ढूंढ ढूंढ के तेरे पास। आज देख रहे हो ना हरिया का कंडीशन। माल बना, शुरू में फ्री में दिया, ले तू ले, बेच के देना, बाद में पैसा देना। आज वो कंडीशन है कि एडवांस दे रहा है आदमी उसको, ये पैसा रखो, माल बना के देना। 1-2 बदमाश है, पैसा ले, अलग बात है वो। लेकिन वो मार्केट आ गया कि जहां लोग एडवांस पैसा दे रहे हैं कि सर ये लीजिए और हमें बना के देना। कलकत्ता में, कलकत्ता वाले बता रहा हूं, अभी भी वहां गोपालदा है, नवग्रह धूप का एडवांस ऑर्डर 3 साल का पड़ा हुआ है, माल बना के दे नहीं पा रहे। 1100 औरत का एसएचजी ग्रुप केवल एक ही काम कर रहा है, नवग्रह धूप बना रहा है। मेरा शोधन में देखियो ना, बड़ा बड़ा पर्ची गिरा है, कहीं पर देख लेना नवग्रह धूप का, वहाँ फ़ोन नंबर ले लेना। अभी उनका तो चेंज हो गया, शिफ्ट ऑफिस चेंज हो गया। अकेले गोपाल दादा ऑल ओवर इंडिया को नवग्रह धूप का सप्लाई दे रहे हैं। दूसरा कहीं पर ओरिजिनल प्योर देसी गाय का गोबर का कोई किसी के पास नहीं है। वो खुद अपने हाथ से जंगल जाता है, बंगाल का मेदिनीपुर साइड, कहाँ कहाँ उसका जंगल फंगल है, खड़गपुर साइड में, वहाँ से खुद कलेक्शन करता है नवग्रह का एलिमेंट और वो हवन सामग्री, गोबर खुद अपना देसी गाय खुद पाल के उसको बना के। अभी तो मशीन डाल दिया है नवग्रह धूप बनाने का मशीन, एक बार में 35,000 का सेट निकाल रहा है। बड़ा बड़ा छाछ डाई है, उसके अंदर पूरा बंकर से आके माल गिरेगा, प्रेस होगा, ड्रायर मशीन में ड्राई करेगा, डायरेक्ट पैकिंग होगा। ये छोटा छोटा है, पिरामिड टाइप। देख मेरे पास अगर 1-2 कहीं गिरा होगा तो दिखाऊंगा। तो अब कोई वही, अभी तो वही आदमी हो ना, वो तो कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं आया दादा जैसे कि दादा मंगल ग्रह से आ गया बोल के आप भी आओ क्या? एक रेडियो लेके आ गया, क्या नाम था उसका, चश्मा पहन के, अरे पीके, हाँ, तो दादा पीके बोल के तुम भी पीके हो क्या? ठीक है। तो भाई मेरे, उस डायमेंशन से सोचो कि अगला शिविर यहाँ करना है, टूटा हुआ एक घर है, अगला शिविर के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारा घास, जितने सारे औना बना घास है आप पहचानते भी नहीं हो। अभी घास खींचने के लिए बोलूँगा, फिर जाके राइट औला गज को ही खींच के निकाल दो। मंकड़ो हाथोरी 40 ग्रामो नचाई डगाई नेला प्राणो। पहचानो तो। छोटे छोटे पौधे बहुत सारे लगे हैं, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल का बहुत सारे पेड़ लगाए, बच्चों को पहचाना करो, देखो इसको नहीं खींचना, इसको खींचना है। माटी खोदेंगे घास निकलेगा, औना बना घास निकलेगा, अच्छा दन देंगे, बाकी सब नेडेप में डालेंगे। नेडेप कैसे बनाना है, नेट में सब देख लेते हो, कैसे बोरा खाना है देख लेते हो, वो यूट्यूब
कैसे केला का पेड़ में चढ़ के केला खाते हो वो सीख जाते हो। तो ये नहीं सीख सकते हो क्या? तो ये नहीं सीख सकते हो क्या? हाँ वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। वो कैसे कैसे करना, वो बैठ के प्लानिंग करो, ना कि फिटकरी लेके नदी की तरफ दौड़ो। ठीक है? हैं? सब कुछ देखते हैं। हाँ देखो, ओके। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जो नाम है देख लेंगे सब। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? मैं इसके लिए स्पेशल टाइम दूंगा, मैं आऊंगा भी नहीं, 8-8 घंटा 10-10 घंटा आपको छोड़ दूंगा। लेकिन अभी वो प्लानिंग के ऊपर अभी आया क्यों, मैं जानता हूं 100% कंफर्म ये बेटा फिटकर लेके दौड़ेगा। मैं दौड़ के आया, रुको। ठीक है, आप सुबह आपको बोला कि हमें 5 बजे एरिया छोड़ देना है, निकलने के लिए 7 बज गया। ठीक है ना? कहाँ हो गया प्रॉब्लम, कहाँ हो गया? मेरा नींद नहीं हुआ। ना ना ना, वो नहीं, यहाँ नींद अगर 5-6 बजे भी टूटता तो भी हम लोग आ सकते थे। वो नहीं, वहाँ सेटअप क्या था जानते हो ना? लीडिंग का कमी था, लीडिंग कैपेसिटी का कमी था। ठीक है, हम लोगों का यहाँ कुछ आदिवासी भाई लोग अपना दुख लेके एडीएम, कलेक्टर, सब कलेक्टर का पास इसमें गया। तो कलेक्टर का बड़ा टेबल होता है। अच्छा, वो जानता है कि ये लोग आए हैं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब बेचारे मेरे देश का आदिवासी भाई, सब गोल होके खड़ा हो गया। कलेक्टर साहब ऐसा बैठे हैं, बोलिए क्या हुआ? अपना पूरा आराम वाला चेयर 20-25 हज़ार का चेयर में बैठा है, एसी उसी लगा है, बोलो। तो ऐसा गोल होके खड़े हैं। तो वो उधर से बोल रहा है कहू हो, उसको बोल रहा है कि तो कहो, मतलब तुम कहो। तो वो बोलता है रौरे कहू, मतलब तुम कहो। फिर वो उसको ठेलता है, कही देबे, बोलता का कहूँ ना, नहीं जाना था, तो कहो। तो ऐसा ठेल ठेल के ना वहाँ तक पहुँच गया, फिर उधर से ठेल ठेल के, कोई नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? करेंगे करेंगे करेंगे, कोई नहीं कर रहा है, शुरू कहीं से नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो हमारा लीडिंग में मूवमेंट में, भाई देखो, एक बार बुलाया नहीं सुना, ठीक है, वो उम्र से ज़्यादा हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, वो हमारा दूध भात मंगल ग्रह से पीके साहब दादा हैं, तो चलो इनका बात को काट दो, ठीक है। लेकिन बाकी जो आपका टीम है वो आर्मी कमांड में आ जाना चाहिए आज से। एक हुइसिल मारा, तुम अगर जिलेबी छानता भी होगा तो आधा छोड़ के भागेगा। तुम देख रहा है कि अभी कोलगेट निकल रहा है बंद, सिटी मारा तो आगे खड़ा होगा। मेरे गुरुकुल में होता, करता, आता, देखता आया हूं। बच्चे लोटा लेके दौड़े होंगे फील्ड में और हुइसिल मारा, खड़ा, आधा लेके रास्ता में पिचकारी मार के भी आ जाएंगे, रास्ता आके खड़ा होना। अच्छा, मैं जब इसका स्पेशल ट्रेनिंग, सीक्रेट एजेंसी ट्रेनिंग पे था, तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी आके हुइसिल मार देगा हमारा कमांडर, आके खड़ा होना है। हाँ सर, रूल है, ठीक है ना। तो ये उस फॉर्मेट में एक टीम को लेके अलग करके चलो। अब बाकी तुम बोलेगा कि नहीं इनको भी लेके चलेंगे, ये बेचारे आए हैं, ठीक है, हाँ इनको काटना नहीं है, इनको लाना है। वो कब आ जाएंगे? जब ये बेचारे अपने समस्या में पीड़ित हैं। दादा अपना बीच बीच में पहुंच जाता है, वो होम्योपैथी खाएंगे, केमिकल खाएंगे, फिर वो उस बेचारे को क्या करो? वो आया नहीं सक रहा है ना, दया नहीं मांग रहा है, प्यार मांग रहा है। वो किसी का कंसंट्रेशन ड्राइव नहीं कर रहा है, लेकिन वो करे कि आई हैव इंटरेस्ट, मेरे पास इच्छा है, इसलिए तो यहाँ पड़ा हूँ, मरा हूँ, मुझे उस काबिल और उस लायक बना दो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उनको भी, अगर उनको भी उस ट्रैक पे ले आएंगे तो आधा में तो छोड़ो, बोला भागा ना, चल पलामा होबे ना, केमन होबे, आमी कि बोले दौड़ाई जाबो, भगाई जाबो, कि बोले चले जाबो। लॉस हो जाएगा ना, एक आदमी मिला, क्यों? बोले जो तो पारबी मानुष धर, मानुष निजर टाका पर, तो मानुष धरते होबे ना। तो इस शेड्यूल पे हमें आगे आगे लेके प्लानिंग के हिसाब में काम करना है। और दोबारा गलती से ज़िंदगी में ये भूल जाओ कि मुझे फिटकरी लेके नदी में नहीं। मैं गांव पे भी गुरुकुल खोलूँगा तो मेरे पास जितने बच्चे हैं उतने पे काम करूँगा,
उदाहरण डॉक्टर हेडगेवार, उम्र 45-50, छोटे छोटे बच्चों को लेके खेल रहा है महाराष्ट्र में, नागपुर में। हेडगेवार तो क्या बोला रहे, पागल हो गया, बूढ़ा आदमी बच्चे के साथ खेल रहा है। लेकिन वही खेल आज फेकू को खड़ा कर दिया। वो खेल आज फेकू जैसे पर्सनालिटी खड़ा है, और फेकू से पहले नांडू, नांडू से पहले कवि, इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व खड़ा कर दिया। नाम ले लेना चाहता हूं, समझ जाओ। कविता बिना फालतू का कविता करेगा, कुछ भी देखा तो कविता। पत्ता गिरा, अबे आगे बोल पत्ता गिरा में लटकेगा। तो महान कवि हैं, नो डाउट सर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे महान विभूति उस बच्चों का खेल से निकले हैं। हाँ, आज आके दिग्भ्रष्ट हो गए। आज जो आशा था उनसे वो नहीं हो पाया। बाकी हम करेंगे, उनसे सीख लो। शाखा चलता होगा तो वो फिटकरी लेके नहीं जाते पड़ोसी का, आ जाओ, नो इधर सुनो, राम जिंदाबाद, मंदिर बनाएंगे, नो। वो उनके लिए वो अलग विश्व हिंदू परिषद और दूसरा टीम लगेगा। उनको शाखा करना है तो शाखा ही करना है। तुम्हें गुरुकुल करना है तो गुरुकुल में ही काम करना है। यहीं गढ़ोगे, एक जगह में गढ़ना सीख जाओगे, तब बढ़ना सीख जाओगे। आप सबको बोल रहा हूँ, खाली उसको नहीं बोल रहा हूँ, वो केवल माध्यम है, ठीक है ना। वो मेरे लिए इजी है तो उसको ठोक रहा हूँ, लेकिन दर्द आप लोग को भी देना चाहिए। वो पीड़ा आपको भी होना चाहिए कि हाँ, हमें भी कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय हम उसे वो प्लानिंग दे नहीं पाए, उस समय हमारा दिमाग काम नहीं किया। और इसीलिए मेरे पास है ट्रैक, बता देता, ऑर्डर देके करा देता, फिर गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण नहीं होगा। आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप समझो आपको क्या करना है। आपको आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका स्पेस कहाँ देना है, कहाँ लगाना है। मैं एग्जाम्पल दे दिया, देख मेरा गुरुकुल का बच्चे, वो कुआं रथोमुंडा संतोष तंती खोदा है, लेबर नहीं खोदा है। ये बाउंड्री जो देख रहे हो आज टूट के गिरा है, वो संतोष तंती बनाया है। हाँ, सवेरे जब हरे कृष्ण सर के साथ आया, हाँ, तो बाउंड्री पर बात कर रहे थे कि हम लोग बना सकते हैं, हाँ। पर कोई रहना होगा, नहीं तो फिर टूट जाएगा, कोई नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बाउंड्री अगर सोचो 5.5 फीट तक हाइट उठ गया ना, तो कोई नहीं तोड़ेगा। कम है तो उनको पता है कि यहाँ आम मिलेगा मुफ्त में खाने के लिए, बहुत आम होता है। हरिया खुद मेरा स्कॉर्पियो फुल करके आम यहाँ से लेके जाता है। कांच लगा देंगे ना, सुनो, फिर वही बात हो गया। आगे चल के देखो, हम सब शिविर गया, शिविर पे तो कोई आशा नहीं था, और उस शिविर का आउटपुट तो इतने सारे बच्चे आ गए ना। अगला शिविर फिर 4 महीना का कृषि गुरुकुल शिविर नहीं होगा कि 4 महीना में, चलो 4 महीने में तुम कुछ काम नहीं कर पाते, 40,000 तो कमा के दिखा। क्या ये शिविर यहाँ लास्ट हो गया? फिर क्या कृषि गुरुकुल के लिए हमें 1 साल, 3 साल, 5 साल का कोर्स के लिए बच्चा नहीं ढूंढना है? उनको नहीं सिखाएंगे तो कैसे होगा? कल स्वास्थ्य गुरुकुल ऐसे डॉक्टर साहब मिल गए तो उनके अंडर में कल हम 100 गुरुकुल के आचार्य, 100 गाँव पे स्वास्थ्य गुरुकुल खोलना है, तो स्वास्थ्य गुरुकुल स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होगा? कहाँ ट्रेनिंग दोगे, कहाँ करोगे? चलो आप अपने जगह में, अपने इलाका में आपके शिविर करोगे, जो वहाँ से निकल के आएगा वो कहाँ जाएगा? नो डाउट तुम्हारा अपना गांव पे गुरुकुल खोला, वो अपने गांव पे, वो अपने गांव पे, ये डॉक्टर साहब अपने गांव पे, सर जाके महाराष्ट्र में। कल वहाँ से जो टॉप मोस्ट बच्चा आएगा, उनको लगेगा कि वो आचार्य संजय जी के पास छोड़ा जाए उसको कुछ दिन के लिए, फिर उसको कहाँ रखूँगा? वहीं सदन में बैठ के पक्का घर में मिट्टी का क्या अनुभव करेगा? मिट्टी का दीवार में कैसे रहेगा बच्चा? नेचुरल घर बोल रहे हैं और सीमेंट का घर में रखेंगे, ईटा का घर में रखेंगे, मिट्टी का घर में रहेगा ना, मिट्टी लिपेगा ना, मिट्टी में सोएगा, मिट्टी में गड़ेगा। तो ऐसे अमृत जहाँ पर एक बूंदा रासायनिक खाद आज तक नहीं डाला गया, ऐसे एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? मकान बनाएंगे इधर, घर बनाएंगे इधर, रहेंगे। बना देंगे ये वाला। नहीं बनाने के, मुझे पैसा का घर नहीं बनाना है ना, मुझे फ्री का घर हाथ में बनाएंगे, हाथ से हम बनाएंगे। तो वो आपके पास क्या शेड्यूल है? अच्छा, अभी तुरंत घर बनाना शुरू नहीं करना, पहले नहीं। अपना बेड बनाओ ठीक है, अपना बेड बनाओ, बीज लगाने का व्यवस्था करो, घास की खींचने का व्यवस्था करो, ये सारा काम का एक्टिविटीज। ये आज घूम के देखना है। हाँ देख लीजिए एकदम, जो जिसको जो समझ में आया, डॉक्टर साहब भी हैं, कुछ आपको पहचान करा देंगे। जो आइडिया है वो अपना लिखेगा, ठीक है।